हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस लाइव। बट ये जो लाइव था अनसर्टेन था, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि आज करूँगी। बट थोड़ा मेरे पास टाइम था और कुछ चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ रही थी, जो मैं काफ़ी देर से जो है बताना चाह रही थी। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँगी। बिकॉज कुछ चीज़ें होती है कि चलो ठीक है हम सह लेते हैं, मतलब ठीक है कि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, बिलो द बेल्ट लोग चले जाते हैं बिना मतलब के, बिना किसी उसमें जो है लगे रहते बंदा एक बार इग्नोर कर देता है, दूसरी बार इग्नोर कर देता है। सो एक ऐसा ही पर्सन है। पहले तो उसने जो मेरा फेलो यूट्यूबर है उनको तंग किया, उनके ऊपर उंगलियां उठाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरे चैनल पे आके जो है बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें लिखी, जिसका मतलब मैं इग्नोर, पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया उन चीज़ों को। बट मुझे लगा कि मुझे उसके एंगेज जो है वॉइस उठानी चाहिए, और जो भी उसने इश्यूज जो हैं बताए हुए हैं वो मुझे डिस्कस करने चाहिए। बिकॉज वो बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें लिख रहा है। तो मैं वही चीज़ें जो है आपके यहाँ पे अभी पढ़ती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले नीलेश बोल रहे हैं, हाउ आर यू? आई एम फाइन नीलेश, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसे हो? और इसके साथ साथ जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कवर करूँगी, ठीक है। ये है, मैं दिखाती हूँ आपको। आई होप ये चेंज हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कमेंट। ये है मेरा फेलो राइटर, सॉरी, यूट्यूबर हैं, कलर्स ऑफ लाइफ। शी इज़ माई लाइक अच्छी फ्रेंड है मेरी, और वो अभी टीबी पेशेंट भी हैं। तो काफ़ी तंग कर रहे हैं वो, अब उन्हें ही नहीं मुझे भी तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने यही लिखा था, व्हाट डू यू डू फॉर टीबी कम्युनिटी, एट यू जस्ट did videos for yourself, earning from YouTube, sharing your experience TB journey. As per your comments reading, I came to know that you have suffered TB, chest, lung, brain, and means shop of TB. I didn't understand how you are suffering TB after one TB. Means if I cured from brain TB, then which TB I'll suffer? Please tell me, knowledgeable TB patient. Actually, I don't have much knowledge. Please tell me after how many days medicine will side effect and next TB will enter my व्हाट द हेल। किस टाइप के क्वेश्चन जो है ये पर्सन पूछ रहा है? फर्स्ट, ये पहला तो क्वेश्चन का ये जवाब देती हूँ मैं। व्हाट डिड यू डू फॉर योर कम्युनिटी? भाई आपने क्या किया इस कम्युनिटी के लिए? ठीक है, अगर वो लड़की जो है अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये होता है, जब भी हम अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर कोई पर्सन उस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है, कोई पर्सन उस चीज़ को से उस फेज से निकल रहा, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो अकेला है। क्योंकि जब हमें टीबी हुआ था तो हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिससे हम बात कर सकें, या फिर जो है अपना किसी से रिलेट कर पाए, कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं। सो वो लड़की अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, और वो इतना भी कर रही है, ठीक है। इसके अलावा वो और क्वेरीज भी हैंडल करती है, मोटिवेट भी करती है लोगों को, कमेंट्स का रिप्लाई भी करती है। तो ब्रो, शी इज़ डूइंग लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है तुमसे तो कई गुना। जो तुम फालतू के यहाँ पे क्वेश्चन के ये लिख लेते हो ना, इससे तुमसे तो लाख गुना अच्छा काम कर रही है वो लड़की। एंड यू जस्ट डिड वीडियो सो यू अर्निंग योर सेल्फ यू, ठीक है। और अक्सर एक वीडियोस पे हमारे कितने कितने वो आ जाते हैं, हम इतना एफर्ट डालते हैं, हमारे पे 200 300 इतना चला जाता है, मैक्सिमम किसी में 1000 इतना अगर चला, उससे भाई अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। और वो लड़की क्या काम कर रही थी, कितने टाइम से वो सफ़र कर रही है, तुम्हें उसका कोई आइडिया नहीं है। तुम उसके लाइफ के बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम उसको जज कर रहे हो। और ये बोल रहे हो कि यूट्यूब से पैसा कमा, तुम भी बना लो वीडियो, तुम भी कमा लो, फिर इतने यूट्यूब में पैसा कमाना आसान है तो तुम क्यों नहीं बना रहे? ऐसे फालतू के कमेंट करने की बजाय तो अच्छा काम कर लेते तुम। और इसके बाद कि ये कैसे हो सकता है कि टीबी, चेस्ट, लंग, ब्रेन, भाई सबका एक्सेप्शनल केस होता है। मैं उसको जानती हूँ, उसका मुझे जो मेडिकल हिस्ट्री है वो पता है। तो ये हो सकता है उसको पहले स्पाइन में था और ब्रेन में उसको था, तो उसको लंग्स में भी उसको क्यों नहीं हो सकता? टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बेवकूफ़ इंसान, किसी भी पार्ट में हो सकता है एक्सेप्ट नेल्स एंड हेयर, वो कहीं पे भी हो सकता है। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैं ये कमेंट पढ़ रही थी, पहले मैं ढंग से पढ़ा नहीं था, लेकिन अभी पढ़ रही तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के लिए।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी आर नॉट द डॉक्टर। हम वही चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो हमें एक्सपीरियंस होता है। हम आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देते या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलते जो हमारी लीग से बाहर हो। हमें सिर्फ वो बताते जो हमें एक्सपीरियंस है और राइट नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप डॉक्टर से बात करो डायरेक्टली जाके। और ये बोल रहा है प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी डेज साइड इफेक्ट्स नेक्स्टिवली। ये प्लीज़ ऐसे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन तो पूछिए, आप लॉजिकल ही नहीं है आपका ये क्वेश्चन। देन अगेन किसी ने पूछा था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम पर्सन अगेन, क्या रे बाबू जहाँ से लिया था जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया था वहाँ पूछताछ कर मिल जाएगा। ओके सो ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। टीबी के लिए ज़्यादा दुखी मत होना। मैं भी ट्यूबरक्लोसिस का मेडिसिन ले रहा 2 मंथ हुआ। बहुत छोटा सा बीमारी है और इसका डोजेज खाना है डॉक्टर के हिसाब से 1 साल तक, और कुछ नहीं, बहुत छोटा बीमारी है, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके सो यहाँ पे चलो ठीक है, इसने यहाँ पे ये बोला है कि कुछ बातें इसने ठीक बोली है यहाँ पे कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी होती है वो खानी चाहिए हम सब लोगों को, ठीक है। और इसने आई डोंट नो इस नेगेटिव वे में बोला है पॉजिटिव वे में बोला है, क्योंकि जो लिखा हुआ उसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली एज अ टॉन्ट उसमें बोला है या किस चीज़ में बोला है कि बहुत छोटा बीमारी है नॉल। इट्स नॉट छोटा बीमारी। जो लोग सफ़र करते हैं, मे बी इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हो, पर लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं उनको पता है छोटा बड़ा, क्योंकि सबका अलग अलग बॉडी का वो होता है। कईयों को साइड इफ़ेक्ट्स होते भी नहीं है और कईयों को बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो सबका अपना अपना स्टेज है। तो मेन मुद्दा यही है कि आप जज ना करें और जो है थोड़े एम्पैथी शो करें, और भी ऐसा भी ना बोलें कि मतलब कुछ ऐसा ना बोले, इम्पोलाइट होके ना बोले कि किसी को बुरा लग जाए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर हम एफर्ट पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमेंट में आके कुछ भी बोल दोगे, या मुझे नहीं बाकी लोगों को भी बुरा लगता है। एंड देन यस ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये जो भी बोला था। फिर अगेन इन्होंने कमेंट किया है, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम टीबी ट्यूबरक्लोसिस 2 months इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइज भी थे आफ्टर। ये दिखा देती हूँ आपको एक कमेंट में इसका। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 month ऑफ मेडिसिन एट होम आई एम फुली ऑल राइट। ओके नो साइड इफेक्ट, दिस इज माई एक्सपीरियंस। ओके ये आपका जो है एक्सपीरियंस हो सकता है मिस्टर करोड़पति यूट्यूबर 886, बट ये हर किसी का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है टीबी से रिलेटेड। इट कैन बी हॉरिफिक, इट कैन बी मॉडरेट लेवल का, किसी भी लेवल का हो सकता है। और ये भी कह रहे कि फॉर माई एक्सपीरियंस ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन वाला जो है 5 रुपीज़ चॉकलेट विच आई ओपन इट, मतलब ये आई डोंट नो दिस इट इज़ ए कोल्ड टाइप डिजीज, जस्ट ट्रीट इट टाइम एंड टेक द पर ठीक है मेडिसिन लेनी ही चाहिए, फियर अप नहीं करना। मे बी ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ज़्यादा में विल पावर है, बट हर किसी में विल पावर नहीं होती। लोगों को तुम इतना अजीब से उसको मत कर दो। कुछ बातें इन्होंने ठीक लिखी तो कुछ बातें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत लिखी हुई है जो मेरे को अच्छी नहीं लगी है। बट इनका यही सजेशन है, मुझे इनके लिए यही सजेशन कि भाई थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इनको ज़रूरत है थोड़ा सा थेरेपी की। इन्होंने मेरे उस पर भी कमेंट किए आगे, अगर मेरे इसमें मुझे दिखते हैं तो आई शो यू दैट। सो श्वेता जी बोल रहे हैं कि इग्नोर देम, जो कुछ भी बोलते हैं आई इग्नोर देम। जब एक तक बहुत ज़्यादा जनों को ना इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत आपको पो करते हैं, मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल पे पो करते हैं कि उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है समटाइम्स। नहीं तो इनको लगता है कि कभी भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे और हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे। एंड नीलेश भी बोल रहे हैं डोंट लिसन दिस टाइप ऑफ पीपल, दे ओनली वांट टू डाउन पीपल, यू आर वेरी हेल्प टू मी एंड अदर पीपल। यस थैंक यू फॉर द एप्रिशिएशन। मेरे जो पहले यूट्यूबर हैं वो भी बहुत हेल्प करते, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ पर्सनल, हमारा इंटरेक्शन है, किस लेवल के उनके स्ट्रगल हैं,
किस लेवल की उनकी तकलीफ़ें हैं, मैं जानती हूँ कि मैं उन कॉन्टेक्ट में हूँ। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो है करता है बातें, तो बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत कंडीशंस होती हैं। सो अभी तो मैं मूव करती हूँ, इसको छोड़ती हूँ। अगर मेरे में तो आई लेट यू नो। अच्छा, दिलीप जी बोल रहे थे जॉइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है, 5 मंथ चालू है, 6 मंथ का कोर्स में। डॉक्टर ने कैल्शियम का टैबलेट दिया 30 डेज के लिए, अभी 13 दिन हुए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या ये ठीक नहीं? दिलीप, इसके बारे में तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हुआ था तो मेरा ठीक हो गया था विद टाइम। मे बी आपके फादर का केस आप बता रहे तो उनकी एज ज़्यादा है, इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इजीली। लेकिन जैसे डॉक्टर ने बताया आप वो कीजिए, अगर फिर भी फ़र्क ना पड़े तो आप ऑर्थो के पास जाइए, और रीज़न से भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है विद एज जो है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस। मैम, मेरा इंटेंसिव फेज ख़त्म हुई है, 4 मंथ्स एमडीआर टीबी की मेरी 2 टैबलेट्स बंद हो गई हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा ट्रीटमेंट टाइम बहुत दिन मेडिसिन वोमिट हो गई थी, क्या मुझे वो दोबारा लेनी पड़ेगी? डियर, अगर गाइस, अगर आपको जब आप मेडिसिन लेते हो इनकेस आपको वोमिट हो जाता है तो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फर्दर जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, वोमिट को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर तो आपको दवाइयाँ अगर ज़्यादा है तो बीच में जो है आप गैप डाल सकते हो, दवाइयों के बीच में एंटासिडिक ले सकते हो, वोमिट की मेडिसिन ले सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो, और इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मुझे एमडीआर टीबी है, 2 मंथ हो गया है, अब मैं बच्चों को हाथ लगा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बस अपना हाइजीन रखें, क्योंकि जो होता है कॉन्टेजियस जो होता है 2-2.5 हफ्ते के बाद वो नहीं रहता है। बाकी आपको फिर भी डर है तो आप हाथ लगाने में कुछ नहीं है, ठीक है। 2-2.5 हफ्ते बाद जो है वो कॉन्टेजियस जो होता है टीबी वो नहीं रहता है, आपको ये डॉक्टर ने भी बोला होगा। तो आप टेंशन से जो है उनके साथ जो है थोड़ा बहुत खेल सकते हो, बट फिर भी अगर आपको डर लगे तो अपनी प्रिकॉशन ले सकते हो, मास्क वगैरह लगा सकते हो, हाइजीन रख सकते हो। नेक्स्ट बोल रहे हैं साइक्लोसरीन नहीं मिल रही, आउट ऑफ स्टॉक। गाइस, मैंने ना इस बात का मुझे बहुत दुख है, और लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस चीज़ को करूँ। टीबी की मेडिसिन की शॉर्टेज ये 3-4 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने ट्विटर पे भी डाला, टैग किया लोगों को, मतलब हर जगह मेरे को लगता है बातें ही हैं, टीबी की अवेयरनेस ये है वो है, बट जब रियल इशू आता है, रियल इशू चलो और भी हैं, बट ये कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इशू था जिसपे जो है काफ़ी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट में भी कोशिश कर भी रही है, वी डोंट नो। तो पर अभी मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि कहीं से या कुछ ऐसा हो, क्योंकि कोई भी ऐसा मेरे को लिंक नहीं मिल रहा है कि मैं मेडिसिन किसी को प्रोवाइड करवा सकूँ कहीं से। सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कोई वीडियो बनाने का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि टीबी पेशेंट खुद ही शेयर नहीं करते, खुद ही इनिशिएटिव नहीं लेते, तो मेरे अकेले से करने से कितना कर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैम इस माई 10th मंथ और मेरा स्किन टोन फेड हो रहा है, क्या बता सकते हो स्किन कलर पहले जैसा होगा क्या नहीं होगा? सो गाइस, स्किन कलर का मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है, तो आप इसके लिए भी पेशेंट, थोड़ा सा बस अपने आप को, ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो जाता है, आपका स्किन कलर आने में टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, बट धीरे धीरे जो है ये सेट हो जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है स्किन कलर की। मैम, मेरे टीबी ट्रीटमेंट के बाद ओरिजिनल स्किन कलर आ जाता है? सेम क्वेश्चन, सो इसका रिप्लाई मैंने दे दिया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, नाइस व्लॉग अपलोड मोर, श्योर थे, थैंक यू। और गाइस, आपको क्या मेरे मिनी ब्लॉग्स ये अच्छा, ये जो यहाँ पे है जितने भी यहाँ पे अभी लाइव हैं, तो मुझे बता सकते हो मेरे मिनी व्लॉग्स कौन कौन देखता है? बताओ जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ आपको। मिनी व्लॉग कौन कौन देखता है, किस किस ने देखा अभी तक, चैट में मेरे को बताना। इस रिलेटेड टू माई डेली रूटीन, क्या क्या करती हूँ, क्या होता है मेरे दिन में, क्या खाती हूँ पीती हूँ, वो सब कुछ। सो कोई किसी ने देखे हैं क्या? जल्दी बता दो।
तो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होती हूँ। आप बताना, अगर नहीं भी देखे तो मना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैम आपकी बॉडी और फेस पर रेडनेस रह गई है क्या ड्यू टू मेडिसिन? रेडनेस नहीं है मेरे फेस पे, समटाइम्स फिल्टर होता है और समटाइम सूरज की रोशनी में होते हैं, तो वैसे रेडनेस नहीं है। और देखो अभी भी है, तो मैंने फिल्टर लगाया क्योंकि मेरी शक्ल अभी देखने लायक नहीं थी। मैं ऑफिस से आके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। ओके, कनिका गौतम बोल रही हैं मैंने देखे हैं। थैंक यू कनिका, प्लीज़ गिव मोर लव। और अगर आपको क्या क्या मिनी व्लॉग्स में चाहिए मुझे बता भी सकते, ताकि वो चीज़ें मैं उसमें ऐड कर सकूं। मनप्रीत, वेरी ग्रेव सिचुएशन फॉर टीबी ड्रग शॉर्टेज। एंड नेक्स्ट है संदीप कुमार, डॉक्टर बोलते हैं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी, मेडिसिन मिल कहीं नहीं रही है, क्या MDR XDR हो जाएगा, फिर क्या होगा? गाइस यही तो मेरा क्वेश्चन है, कैसे मैं भी बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे क्या हुआ है, रेजिस्टेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं रहता है। बट आई डोंट नो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या किसी को टीबी इन्फेक्शन की जगह पेन होता है? अगर आपको लंग में तो चेस्ट पेन होता है, स्पाइन में स्पाइन पेन में होता है। नेक्स्ट है कनिका भी पूछ रहे हैं, डियर देखो मेरा जो स्किन कलर था इट टुक लाइक 2 to 3 years आई गेस, पर मेरा ये सीन था कि मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि ठीक है नहीं है। आई कंटिन्यूड माई लाइफ, तो मे बी मुझे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अगर आपका ट्रीटमेंट अभी ओवर हुआ है, थोड़ा पेशेंट हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो ना, अच्छा एक ईयर ऑलरेडी हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कईयों को ज़्यादा टाइम भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आप अपनी जो डेली रूटीन है, जो भी आप कर रहे थे पढ़ाई वगैरह, उस पर फोकस किए चीज़। और स्किन कलर के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने फेस पैक बताए थे अपनी एक वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो। ठीक है, तो आप जो है वो ट्राई कर सकते हो, मैंने भी वो ट्राई किए थे। उसके अलावा जो है आप जूसेस वगैरह पियो। ये देखना, आप देखते नहीं हो वीडियो, फिर मेरे को सोल्यूशन बोलते हो आप वीडियो नहीं देखते मेरी। ये देखना, मैं आपको दिखाती हूँ कनिका, आप ये फेस पैक जो ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये फेस पैक आप ट्राई करो, होममेड फेस पैक फॉर डार्क स्किन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है। तो आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखने लग पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी इंस्टेंटली, लेकिन रेगुलर यूज से। इसके अलावा आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, विटामिन C डेली लो, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्किन भी आपकी बेटर हो। काव्य भी बोलते हैं यस माइन ऑल्सो। अब ये चीज़ के लिए आई एम नॉट श्योर किस चीज़ के लिए था, ये स्किन के लिए था या किस चीज़ के लिए था। काव्य मुझे बताना प्लीज़ नीचे। कनिका दोबारा बोल रहे हैं मैम मैंने वो पैक ट्राई किया था, बट तो वो एकदम से नहीं डिफरेंस आएगा डियर कि तुम बोलोगे कि मुझे एक बारी या 2 बारी में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होती नेचुरल चीज़ें होती, इट टेक्स टाइम। जिनका रिजल्ट होता है इफेक्टिव होता है, बट इट टेक्स टाइम। अच्छा ओके, स्किन बिकमिंग रेडिश दवाई की वजह से है। दवाई का जब तक है स्किन रेड रहेगा, कुछ मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट है कि स्किन का कलर रेड हो जाता है। तो स्किन के बारे में इतना वो मत हो जाओ आप, मतलब क्या बोलते हैं, एंशियस मत हो जाओ इतना ज़्यादा। आपका जो गोल है लाइफ में उस पर फोकस करो, स्किन विद टाइम ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए तुम क्या ये जो जैसे मैंने फेस पैक बताया ये ट्राई करते रहोगे, या फिर जो अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, तो थोड़ा सा जो है उसका स्किन रिकवरी का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। ओके, प्राइवेट में भी शॉर्टेज है मैम, साइक्लोसिन दिल्ली में नहीं मिल रही है, हर जगह शॉर्टेज हो रही है मेडिसिन की। मेरी छोटी बच्ची को MDR है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करूं, मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। और इस चीज़ में इस चीज़ का मेरे पास क्या आंसर दूं कि मेडिसिन नहीं मिल पा रही। आई विश मेरे पास कुछ सोल्यूशन होता और मैं दे पाती इस चीज़ के लिए।
मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। मैम मेरा एमडीआर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पैरों में बहुत ही जलन चुभन होती है। इट कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12, और इसके अलावा जो है मेडिसिन होती है उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है, न्यूरो का इशू आता है। आइदर उसका डोज जो है कम कर दिया जाता है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको साइड इफ़ेक्ट है तो वो बंद भी की जाती है, या उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे एमडीआर टीबी हो गया है, मैं 3 महीने से 3 महीने ड्रग ले पाए, मुझे ड्रग नहीं मिल पा रहा, क्या करूँ? ड्रग शॉर्टेज। आई विश ये कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन जो है इन चीज़ों को पढ़ता, तब उनको पता चलता कि लोग कितने जो हैं सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई गेस nobody can save this country. In TB will end India, not India will end TB. God only can save. I don't have any answer for this comment actually. Very different situation in India, whose population suffering from TB. Pray for all government try to solve this problem. I hope it will be solved जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व हो जाए। क्या होगा टीबी पेशेंट का? गवर्नमेंट में मेडिसिन नहीं मिल रही है, साइक्लोसिन कितना खरीद कर खा पाएंगे? प्राइवेट में बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में भी मिल नहीं रही है, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जिसका मतलब मेरे जैसा बंदा, अगर मेरे जैसा बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, क्योंकि 10 स्ट्रिप ही उसकी जो होती है अराउंड 600 आती है। दी मुझे भी नहीं मिल रही मेडिसिन, नहीं मिली, प्राइवेट से ली हूँ सीतापुर में, हॉस्पिटल में बोलते सप्लाई ही नहीं है मेडिसिन की। हाय डियर, मेरी ट्रीटमेंट ख़त्म हुए 3 मंथ हो गए हैं, स्किन को फेयर करने के लिए होम्योपैथी में दिखा सकती हूँ क्या? हाँ आप दिखा सकते हो, बट आई डोंट नो क्या चक्कर है लोगों को स्किन फेयर करने का, बहुत ज़्यादा एकदम से। थिंग्स विल टेक टाइम। जादू नहीं हो सकता गाइज, नहीं हो सकता जादू। इस बात का दुख है मुझे बोलते हुए, लेकिन इट विल टेक टाइम। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिज़्ज़ा बनाते हैं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा को बनने में जितना टाइम लगना है उतना ही लगना है। अगर आप फास्ट करोगे, चाहिए आपको कि जल्दी बन जाए, तो उसको ज़्यादा उसमें रख दोगे या ज़्यादा टाइम पे, वो जल जाएगा। वैसे ही हमारे ट्रीटमेंट के साथ है, वैसे ही हमारी स्किन के साथ है। अगर हम बहुत जल्दी करने का कुछ कोशिश करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो करो, मैं ऐसा नहीं बोलती कुछ मत करो, बट ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट डालेगा। प्रशांत बोल रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल द टीबी वॉरियर्स डोंट गो इन पब्लिक। बिल्कुल ठीक है इन्होंने। ईट वेल, बहुत अच्छी बात कही। मेंटेन योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ये भी ठीक है। इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही बात कही। पोल्यूशन से भी दूर रहना चाहिए। अगेन करोड़पति भाई साहब दोबारा आ चुके हैं मेरे यूट्यूब के दरबार में हाजिरी लगाने। आंटी आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था और कितना दिन पूरा फिट एंड फाइन हुए? तो बेटा जी क्या बोलूँ यार, छोड़ो, क्या बोलना इस बंदे को, ही डजंट डिजर्व माई आंसर। अगेन टीबी एक आम बीमारी है भाई, ये क्या इतनी आम बीमारी है तो क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है, मुझे बता दे गाइस। कॉन्टैक्ट हिम, बहुत आम बीमारी है, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कोमा में था, ये था, मेरा दिल नहीं कर रहा इस बंदे का कोई कमेंट पढ़ने का, ना इसको कुछ तवज्जो देने का। लेट्स मूव। मेरी बच्ची को भी एमडीआर है, मेडिसिन इन पर, ये सेम वही है बेचारे, सबका ऐसा ही हो रखा है। टीबी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। टीबी पता नहीं कब ख़त्म होगा। सब बहुत दुखी हैं इस चीज़ से, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट, किसी का लिंक है कुछ किसी चीज़ के भी थ्रू यार, इस चीज़ को मतलब आगे से आगे बढ़ाओ। मेरी सिस्टर को एमडीआर की दवा चलते 7 मंथ हो गए थे, अभी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, कभी कभी अजीब बदलने लगती है क्या दवा, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन वेट गेन का भी इतना इशू नहीं, कई बार ये होता है कुछ पर्सन का जो होता है थोड़ा सा वेट गेन के वो स्टेबल हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, तो भी कोई डरने की बात नहीं, वेट घटना नहीं चाहिए।
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। एक बार घट गया उसके बाद अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ठीक है, आप प्रोटीन ले सकते हो और अच्छी डाइट तो लेनी ही है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद, मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे नहीं लेना है आपको। जस्ट आई एम रेकमेंडिंग कि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद सप्लीमेंट्स जो है ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने तो टीवी सेंटर में यही बात बोली कि गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करती है एंड टीवी, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। उनका रिप्लाई, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता तो कर क्या रहे हैं हम लोग, बैठे क्यों हैं यहाँ पे? कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो। हाँ मैम, स्पेशल साइकोसिस मेरा मेडिसिन भी ख़त्म हो गया है और कहीं भी नहीं मिल रही है, हर जगह यही है। डियर व्हाट डू यू डिड फॉर योर पिगमेंटेशन? मैंने कुछ नहीं किया, जैसे था अपने आप ही जो था ठीक हुआ है। साइक्लोसरीन 250 mg, किसी ने अपना यूज़र नेम ही रख लिया है। एब्सोल्युटली 3 मंथ से कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है। जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो सारी मेडिसिन को प्राइवेट में प्रोवाइड कराएं। गवर्नमेंट ने 500 देती है अकाउंट में, उसके बढ़ाकर 10,000 करें। इंसान बाहर से खरीद ले, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा ही रही तो प्राइवेट सेक्टर में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दीज आर द व्यूज़। मेरा MDR का मेडिसिन लेते 3.8 डे हो गई है, आयरेड हो जाती है, लीवर में सूजन हो गया है, लीवर की मेडिसिन ले ले। यस, चेक विद योर डॉक्टर अगर आपको लीवर का इशू आ रहा है, लेफ्ट करवाने के बाद आपको पता लगता है तो। मैम मेरे एक पैर में उंगलियां अपने आप ही हिल रही हैं, 7 मंथ हो गए। तो भाई साहब डॉक्टर को दिखाइए प्लीज़। अवेयरनेस इज़ वेरी लेस अबाउट दिस। यस, टीबी के बारे में, टीबी ड्रग्स का बहुत कम है, बट अभी अवेयरनेस नहीं, अभी इशू है कि मेडिसिन मिल जाए लोगों को। अवेयरनेस तो सेकंड है, पहले मेडिसिन तो मिल जाए। जो एग्जिस्टिंग टीबी पेशेंट उनको नहीं मेडिसिन मिलती है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो है महामारी का रूप ले लेगा। बॉडी वीकनेस कितने दिन होता है? यार ऐसा कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बॉडी वीकनेस का थ्रू आउट द ट्रीटमेंट भी रह सकता है। कुछ लोग जिनका अच्छा डाइट है, मतलब सारा मेंटली वगैरह ठीक है, तो उनको बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। MDR टीबी मुझे भी है, लेकिन क्या अगर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? आई एम सॉरी, आई एम सो सैड, प्लीज़ हेल्प मी। आई विश बुलेट यादव में आपकी हेल्प कर पाती, बट आई एम रियली सॉरी, कुछ भी नहीं मिल पा रहा, किसी से कोई मदद नहीं मिल रही। आई डोंट नो, आई विश मैं इन सवालों के जवाब आपको दे पाती। सो गाइज, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने दे दिए हैं, बिकॉज मुझे आगे टाइम नहीं लगेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज प्लीज़ टीबी शॉर्टेज वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि वो राइट पर्सन, राइट अथॉरिटी के पास पहुँचे और टीबी की शॉर्टेज जो है इंडिया में जल्द से जल्द ख़त्म हो और टीबी मेडिकेशन जो है वो सबको मिले। तो इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद, बाकी मिलती हूँ आपको मिनी ब्लॉग्स में। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।